अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम बाब सोम का दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है ग़ज़वा हुनैन से मुतल्लिक़। सबसे पहले हम बात करते हैं ग़ज़वा क्या है। वो जंग जिसमें रसूलुल्लाह ने बेनफ़्स नफ़ीस शिरकत की उसे ग़ज़वा कहते हैं, और हुनैन वो मकाम है जिस मकाम पर ये जंग हुई थी। ठीक है, और अब ये बात थोड़ी सी कर लेते हैं कि इसका मकाम क्या है। तो ग़ज़वा हुनैन जिस जगह पे हुआ था, यानी वादी हुनैन, ये मक्का से 40 किलोमीटर के फासले पर है। ठीक है, उसके बाद इसमें जो दो कबीले थे, बनु हवाज़न और बनु सुकैफ़ कबाइल, ये मक्का पर हमला की मनसूबाबंदी कर रहे थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया, आपस में और भी लोगों को अपने साथ मिलाया और मक्का पर हमला की मनसूबाबंदी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुनैन की तरफ शवाल के महीने में 8 हिजरी में रवाना हुए। जब उस वक़्त क्योंकि मक्का अभी फ़तह किया ही था, तो इसलिए मुसलमानों की तादाद काफ़ी ज़्यादा थी। 10,000 का ये लश्कर जब वादी हुनैन में जा रहा था, तो कुछ नौ मुस्लिम सहाबा जो थे, नौ मुस्लिम से मुराद है कि जो नए अभी मुसलमान हुए थे, उन सहाबा ने फ़ख्र किया कि जितना बड़ा हमारा लश्कर है, हम तो किसी को भी शिकस्त दे सकते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ये जो फ़ख्र उन्होंने किया था, ये फ़ख्र मुसलमानों का पसंद नहीं आया। उधर दुश्मनान इस्लाम यानी ये जो दोनों कबाइल के लोग हैं ना, ये इन मुसलमानों के ख़िलाफ़ जंगी तदाबीर इख्तियार कर रहे थे। तो हुआ क्या कि जैसे ही मुसलमान मैदान जंग में पहुँचे, तो इन्होंने मुसलमानों पे फ़ौरन तीरों की बारिश कर दी। मुसलमान इस अचानक हमले से बुखला गए और लश्कर में बदनज़मी पैदा हो गई। ठीक है, और मुसलमानों के उस वक़्त में एक तरह से पाँव उखड़ने लगे थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार जो हम इसमें बात करते हैं कि वो क्या रहा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान जंग में इस्तकामत के साथ खड़े रहे। ठीक है, आप खच्चर पर सवार थे, जिसकी रुकाब हज़रत अबू सुफियान के हाथ में थी और उसकी लगाम हज़रत अब्बास के पास थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन की तरफ जाते हुए अल्फाज कुछ यूँ थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि मैं नबी हूँ और मैं अब्दुल मुत्तलिब की औलाद हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह पर यकीन। अब जब हम इस पॉइंट की बात करते हैं ना, तो आपने हज़रत अब्बास को यह हिदायत की कि सहाबा कराम को साबित कदम रहने के लिए पुकारें, जिस पर हज़रत अब्बास ने मुजाहिदीन को बुलंद आवाज़ से पुकारा और कहा कि बैत रिज़वान वालों कहाँ हो। हमने बैत रिज़वान की पिछले चैप्टर में बात की है कि किस तरह से वो लोग जो थे जिन्होंने अल्लाह के रसूल के साथ जान देने का अहद किया था। ठीक है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदायत पर जब हज़रत अब्बास ने इस तरह से सहाबा को पुकारा, तो ये आवाज़ सुनकर सहाबा कराम फ़ौरन से मुड़े और इस शिद्दत के साथ हमला किया कि कबाइल के जितने भी लोग थे उस हमले से पसपा हो गए और जल्द ही दुश्मन के पाँव उखड़ने लगे। अब इस ग़ज़वा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मौजज़ात अता किए गए थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफार की तरफ मट्टी फेंकी। उस एक मुट्ठी मट्टी में इतनी तासीर थी कि वो हर काफिर की आंख में चले गई और दुश्मन की सफ़ें बिखर गई। इस जंग में, इस ग़ज़वा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और तमाम सहाबा कराम की फ़रिश्तों के ज़रिए मदद की। और अगर हम सिर्फ बात करें हज़रत अबू तलहा की, तो उन्होंने तने तनहा 30 से ज़्यादा काफिरों को कत्ल किया। ठीक है, जबकि जो कुल जो थे मकतूल जो थे इनके काफिरों के, वो तो 300 से भी ज़्यादा थे, और जो मुसलमान थे वो सिर्फ 4 शहीद हुए थे। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी कि इस जंग में जो मुसलमान को माल गनीमत हासिल हुआ था, बहुत ही कसीर माल गनीमत हासिल हुआ था, जिसमें 6,000 जंगी कैदी, 24,000 ऊँट, 40,000 बकरियाँ और 4,000 रुपया चांदी शामिल थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया कि माल फ़ौरन तकसीम नहीं किया, बल्कि उसमें ताख़ीर की, इंतज़ार करते रहे 2 हफ्ते तक कि शायद बनु हवाज़िन वाले इस्लाम कबूल कर लें, उनका माल को वापस लौटा दिया जाए। लेकिन जब उन्होंने 2 हफ्ते तक भी इस्लाम कबूल नहीं किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माल गनीमत को तकसीम फरमा दिया। ग़ज़वा हुनैन की वजह से और बहुत से कबाइल दायरा इस्लाम में दाखिल हुए और इस्लाम बहुत दूर दूर तक फैल गया। क्यों जी? क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अमल भी, हर अमल एक से एक बढ़ के खूबसूरत है, और ये अमल के उन्होंने माल गनीमत को भी तकसीम नहीं किया और इंतज़ार किया कि शायद ये काफिर मुसलमान हो जाए। तो ये भी कुफार के दिलों में इस्लाम की मोहब्बत डालने के लिए काफ़ी था। इसी के मुताबिक सूरह तौबा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो कुरान में फरमाया, आपका टेक्स्ट बुक में भी है कि यकीनन अल्लाह तुम्हारी मदद कर चुका है बहुत से मौके पर, और ख़ुसूसन हुनैन के दिन भी, जबकि तुम्हारी कसरत ने तुम्हें नाज़ या फ़ख्र में मुब्तला कर दिया था, तो वो कसरत तुम्हारे कुछ भी काम ना आई और ज़मीन तुम पर अपनी वसअत के बावजूद तंग हो गई। फिर तुमने पीठ फेर ली और मैदान जंग से रुख मोड़ लिया। तो हुआ क्या था, सबक के हासिलात हमारे पास क्या है कि अल्लाह ने इस आज़माइश में मुसलमानों को मुब्तला इसलिए किया था कि कभी भी कसरत माल पर या कसरत तादाद पर भरोसा नहीं करना, ना ही माल की फरावानी पर भरोसा करना है। क्या करना है कि सिर्फ़ और सिर्फ अपना तवक्कुल किस पे रखना है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पे, और खुद क्या करना है, अच्छी कोशिश अल्लाह के रास्ते में करनी है। तो इसकी एक्सरसाइज को थोड़ा रिव्यू करते हैं कि इसमें शॉर्ट क्वेश्चन हज़रत अबू तलहा इंसान ने कितने कुफार को हासिल जन्म किया, तो 30 से बल्कि से ज़्यादा थे। अच्छा, हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब ने किस तरह मुसलमानों को पुकारा, तो उन्होंने कहा कि बैत रिज़वान वालों कहाँ हो। अच्छा, नबी करीम ने मुसलमानों में हौसला पैदा करने के लिए क्या इरशाद फरमाया था कि मैं नबी, उसमें कोई झूठ नहीं, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ। ग़ज़वा हुनैन में कितने मुसलमान शहीद हुए? 4। तो ग़ज़वा हुनैन में मुसलमान को क्या माल गनीमत हासिल हुआ, हमने यहाँ पे बात की थी। 6,000 जंगी कैदी, 24,000 ऊँट, 40,000 बकरियाँ और 4,000 रुपया चांदी शामिल थी। ठीक है, उसके बाद ग़ज़वा हुनैन में नबी करीम ने किस तरह शुजाअत का मुज़ाहरा फरमाया, तो वो अब आप यहाँ से लेके थोड़ा सा आप पीछे करेंगे कि दुश्मनान इस्लाम
غزوہ حنین کے میدان میں مسلمان سے پہلے پہنچ کر جنگی تدابیر اختیار کر چکے تھے، وہ اب یہاں سے سٹارٹ کریں گے اور یہاں سے کرتے ہوئے آپ یہاں تک فرسٹ روم تک چلیں گے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، تو یہاں ہمارے پاس باب سوم کا دوسرا چیپٹر غزوہ حنین بھی مکمل ہوتا ہے. چلیں انشاءاللہ ملتے ہیں ایک اور لیکچر کی ویڈیو کے ساتھ.